एलारा एक युवा आर्काइविस्ट थी जो ब्लैकवुड मैनर की पुरानी धूल भरी चीज़ों के बीच अपनी जिंदगी बिता रही थी। सच कहें तो उसकी लाइफ बड़ी बेसिक थी, मतलब जीरो सीन। उसे लगता था जैसे वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है और उसकी अपनी कोई स्टोरी ही नहीं चल रही। एक दोपहर जब वो सफाई कर रही थी, उसकी नज़र एक पुरानी नक्काशीदार दादाजी घड़ी पर पड़ी। उस घड़ी की वाइब ही अलग थी, जैसे वो उसे अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही एलारा ने घड़ी को छुआ, एक जोर की टिक-टिक गूंजी और कमरा किसी हिंडोले की तरह घूमने लगा। जब सब कुछ शांत हुआ तो मैनर का नक्शा ही बदल चुका था। अब वो धूल भरा और वीरान नहीं, बल्कि जिंदादिल और जैज़ म्यूजिक से गूंज रहा था। हर तरफ 1920 के दशक के फैशन में सजे लोग पार्टी कर रहे थे। पूरा माहौल एकदम लिट था। एलारा का तो दिमाग ही घूम गया, मतलब क्या बवाल सीन था ये। भीड़ से बचते बचाते वो एक हैंडसम नौजवान से टकराई। उसका नाम लियाम था और वो पार्टी के शोर से दूर एक कोने में लोकी होकर स्केचिंग कर रहा था। लियाम एलारा के अजीब कपड़ों और उसके कॉन्फिडेंट एटीट्यूड से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। दोनों के बीच पहली नज़र में ही एक क्रेजी कनेक्शन बन गया, एक ऐसी वाइब जिसे वे दोनों समझ नहीं पाए। इसके बाद एलारा बार बार समय में वापस जाकर लियाम से मिलने लगी। वे मैनर के बगीचों में घूमते, कला और भविष्य के बारे में बातें करते। ये उसका असली मेन कैरेक्टर मोमेंट था। उसे लियाम से प्यार हो गया था और अब उसकी जिंदगी का सीन सॉर्टेड लग रहा था। लियाम उसकी बातों पर हैरान होता, पर उसे वो पसंद थी। अपने समय में वापस आकर एलारा ने ब्लैकवुड मैनर के इतिहास पर रिसर्च करना शुरू किया। उसे लियाम के बारे में और जानना था। घंटों की खोज के बाद उसे 1929 का एक पुराना अखबार मिला जिसमें एक भयानक आग की खबर थी। जब उसने पीड़ितों की लिस्ट पढ़ी तो उसकी तो दुनिया ही हिल गई। लिस्ट में लियाम का नाम था। वो पूरी तरह टूट गई थी। एक हिस्सा कह रहा था, भाई इट इज़ वॉट इट इज़, अतीत को नहीं बदल सकते। पर दूसरा हिस्सा चीख रहा था कि वो अपने प्यार को ऐसे मरने नहीं दे सकती। अतीत को बदलने का रिजल्ट क्या होगा? यह सिचुएशन कितनी एक्स्ट्रा थी। वो अपने प्यार और टाइम के रूल्स के बीच बुरी तरह फंस गई थी। वो आखिरी बार वापस गई। लियाम अपने आर्ट स्टूडियो में था। वो उसे सीधे सीधे सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। लियाम, मुझसे वादा करो, उसने लियाम की आंखों में देखते हुए कहा। उस रात तुम मैनर में नहीं रहोगे। बैट? लियाम कंफ्यूज था, लेकिन उसने एलारा की आंखों में सच्चा डर देख लिया था। एलारा जानती थी कि सिर्फ चेतावनी काफ़ी नहीं होगी। उसे लियाम को वहां से निकालने के लिए एक ठोस वजह चाहिए थी। अपने समय में उसे आर्काइव में एक पुराना खत मिला, माइनस पेरिस में एक आर्ट फेलोशिप का ऑफर, जो आग लगने से ठीक पहले की तारीख का था। वो खत कभी भेजा ही नहीं गया था। उसने लियाम के लिए एक नई हकीकत मैनिफेस्ट करने का फैसला किया। वो वापस गई और लियाम को वो नया मिला खत दिया। उसने कहा कि ये उसकी किस्मत है। लियाम बहुत खुश था, लेकिन उसे एलारा को छोड़ने का दुख भी था। उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा, यह जानते हुए कि वे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। पेरिस में जाकर स्ले करना, एलारा ने आंसुओं के साथ कहा। एलारा हमेशा के लिए अपने समय में लौट आई। घड़ी अब सिर्फ एक घड़ी थी, खामोश और बेजान। मैनर अब पहले से ज्यादा खाली और शांत लग रहा था। लियाम के बिना समय का वो दौर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे एक अजीब सा सुकून भी था। कई साल बीत गए। एलारा एक पुराने किताबों के बाजार में घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली स्केचबुक पर पड़ी। कवर पर कलाकार का नाम देखकर उसकी सांसें रुक गईं। लियाम। उसने कांपते हाथों से उस स्केचबुक को खरीद लिया। घर आकर उसने स्केचबुक के पन्ने पलटे। उनमें पेरिस के कैफे और गलियों के चित्र थे, एक खुशहाल और लंबी जिंदगी का सबूत। आखिरी पन्ने पर उसकी अपनी एक तस्वीर थी जो लियाम ने याद से बनाई थी। नीचे लिखा था, मेरी टाइमलेस म्यूज़, पता नहीं तुम सच थी या एक सपना, पर तुमने मेरी दुनिया बदल दी। एलारा की आंख से खुशी का एक आंसू लुढ़क गया। उनका सीन भले ही अधूरा रह गया, पर उनकी प्रेम कहानी एक राज नहीं, बल्कि कला का एक अमर हिस्सा बन गई थी।